तो आप जिम्मेदार हैं, आप सीईओ जनपद पंचायत थे, ये कोई कार्रवाई हमारी अगर नहीं की तो हमारी कंप्लेंट करते ना उनको। हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, सारा पैसा सीधा कलेक्टर भेजता है उनको, जी ग्राम जी। पंचायत को, और ग्राम पंचायत खर्च करती है। अच्छा, हम कहीं नहीं है बीच में पैसे के मामले में। आप अपनी मर्जी से बताएंगे, हम कैसे मान लेंगे? कार्यक्रम अधिकारी जो है ग्राम तो पंचायतों को हमने मास्टर अगर रोल, मान लो, कार्यक्रम नहीं मान लो, नहीं प्लीज, जो आप पढ़ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। बताइए किस इंस्ट्रक्शन का वायलेशन है? आपने कहा कि ये यस जो यस पॉलिसी है उसका वायलेशन, यस किस यस, पॉलिसी का वायलेशन है? ये मालूम नहीं क्या स्पेसिफिकली एनेक्शर मतलब जस्ट मतलब P1 देखी पहले मैंने। P1, यस यस मैम, दीज आर द, क्या कहती है पॉलिसी? मतलब पेज 17 देखी, पेज 17, कंप्यूटर का पेज बताएंगे क्या? मतलब कंप्यूटर से बताएंगे क्या पेज? पेज 13 बता रहा है हमारे पास। पेज 17, मैं रिलेवेंट पेज 17 कर रहा हूँ। जी बताइएगा। एट द टॉप वाला हाँ पेज 17 देखे, जी, हम पढ़िए ना। 11 क्लास 11, किसी शासकीय कर्मचारी के दोषी पाए जाने पर तब विषय प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। जी विभाग के संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि वह की गई कार्रवाई से जिला कार्यक्रम समन्वय को अवगत कराए। दे हैव नो राइट डायरेक्टली टू ऑर्डर। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है कि एफआईआर नहीं की जा सकती? थोड़ा समझाइएगा। देयर आर टू डिफरेंट प्रोसीडिंग्स, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इज डिफरेंट, एंड अगर जो है डिपार्टमेंट करते ना, अगर एफआईआर करना हो तो डिपार्टमेंट करता, तो किस, नो पावर इज गिवन टू देम ओके ओके, इन द होल। well, I have annexed all the schemes वाला। अच्छा P14 में ये रिपोर्ट किसने करने के लिए कहा है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक जी। इनकी क्या ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज हैं, बताइएगा पढ़कर। मतलब पहले मैं ये पढ़ता हूँ, पेज 14 देख लें। कार्यक्रम निष्पादन प्राप्त शिकायत, नहीं एक सेकंड, थोड़ा सा पढ़िएगा इसको, P14 को पढ़िएगा। हाँ P14 में किसके खिलाफ शिकायत करने के लिए बोला गया है? P14 में भी वही हमारा। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुढ़ार, आप किस पद पर हैं? हम सीओ। सीओ जनपद हैं आप? जी जनपद। जी जी, उन्हीं के खिलाफ तो उसी के खिलाफ आए हम। हाँ हाँ जी। फिर क्या हुआ क्रिमिनल केस में अभी तक? मतलब निकाल लीजिए पेज 15, पेज 15 कौन सा एनेक्शर? एनेक्सर P1। ग्राम सभा से सूचना प्राप्त होने पर अनुवाद अधिकारी अपने न्यायालय में पंचायत राज अधिनियम की तरह प्रकरण दर्ज करेगा। सूचना की जांच करने हेतु अधिकारी द्वारा निम्न समिति का गठन किया जाएगा। जी अब ये समिति का गठन हो गया। जी जांच समिति कार्रवाई, जांच समिति जांच हेतु तिथि निर्धारित कर उसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को देगी। जी जांच के सौंपे गए जांच के दौरान सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, समिति संबंधी से पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा। जी यह समिति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निश्चित समिति के अंतर्गत अपना प्रतिवेदन सौंप देगी। जी जांच प्रतिवेदन कार्रवाई, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुवादी किसी अधिकारी को जांच प्रतिवेदन ग्राम सभा में पेश करने हेतु नियत करेगा। जी। वह अधिकारी ग्राम सभा के रहकर प्रतिवेदन ऊपर पढ़े ना थोड़ा सा, क्लॉज 3.7 3.8 पढ़े जरा, क्लॉज 3.3 में, इसी का मालूम, इसी सर्कुलर में। यस। पेज 14 पे पढ़िएगा थोड़ा सा। सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का अंतिम प्रतिवेदन पूर्ण प्रमाण के साथ ग्राम सभा ऊपर से पढ़ लीजिए, 3.3 से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, कार्यों को नियमानुसार करवाने का उत्तरदायित्व पंचायत के सभी सदस्यों का संयुक्त रूप से होगा। ठीक है। 5 लाख रुपए के कार्यों के भुगतान हेतु पूर्व लागत अनुमानों के आधार पर किए गए कार्य की मांग को जांचना चाहिए। तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात ही भुगतान किया जाए। भारत सरकार के दिशा निर्देश ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कार्य करने के पूर्व संबंधित ग्राम के ग्रामीणों की सतर्कता मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा, जो कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का अनुसरण करेगी। क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम स्तरीय सतर्कता मूल्यांकन समिति को कार्य का प्रगति समय गुणवत्ता के मापदंडों से कराएगी। सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का अंतिम प्रतिवेदन पूर्णतः प्रमाण पत्र के साथ ग्राम सभा में कार्य स्वीकृत करने वाली जिला पंचायत साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन जिला जनपद पंचायत सचिव अपने स्तर के कार्यों के लिए सतर्कता, फिर से पढ़ लीजिएगा जी। सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का अंतिम प्रतिवेदन पूर्णतः प्रमाण पत्र के साथ जी ग्राम सभा एवं कार्य स्वीकृति करने वाली जिला पंचायत जनपद पंचायत की साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
आगे पढ़िएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पंचायत सचिव अपने अपने स्तर के कार्यों के लिए सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित करेंगे जी तथा अंतिम भुगतान के पूर्व समिति का प्रतिवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। जी। अब आ जाइए P14 पे आ जाइए। जी। अंतिम भुगतान के पूर्व ये कार्रवाई कहाँ हुई है? उसके बाद एसडीओ तो उसके बाद आता है। ये 14 मिनट। P14 P14 ही तो ऑर्डर है जिससे आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हाँ, कराने के लिए कहा हाँ। गया है। पढ़िएगा उसमें। एक पेज 1109। ये कोई इसमें कार्रवाई हुई नहीं जो उसमें लिखी हुई है। नहीं हुई ना, तो तभी तो आप जिम्मेदार हैं, आप सीईओ जनपद पंचायत थे, ये कोई कार्रवाई हमारी अगर नहीं की तो हमारी कंप्लेंट करते ना उनको। अच्छा ठीक है, चलिए उनको और कोई अधिकार नहीं है ठीक करने है, का। चलिए और बताइएगा। जो कि प्रिवेंट मतलब इट इज द सेटल्ड लॉ बट ए वर्क हैज टू बी डन एज प्रिस्क्राइब्ड और इट शुड नॉट बी डन जी जी। एंड इफ इट इज टू बी अनडन इट शुड बी डन इन द सेम मैनर। कहाँ है लॉ, बताइए कौन ये सा जजमेंट है, दीजिएगा। मतलब आई एम साइटिंग 2010 AIR SCW फोटो कॉपी दीजिए। 5742 2010 SCW 5742। हाँ, फोटो कॉपी दीजिए। ये तो इतना तो, या तो किताबों की लिस्ट देना चाहिए पहले आपके लेवल पर, अगर हम इतना कॉपरेशन नहीं प्राप्त कर सकते। हाई कोर्ट में मतलब आर वी रिक्वायर्ड टू टीच ऑल दीज बेसिक थिंग्स, कि या तो आप किताबों की लिस्ट पहले दे बहस करने के पहले, तो हमारा असिस्टेंट निकाल के रखे, या आप फोटो कॉपी लेकर आए। नहीं, मतलब यू शुड एडमिट दैट देयर इज अ मिस्टेक ऑन योर पार्ट। यस एंड ऑनवर्ड्स वी विल डू दैट। पढ़िए 2010 AIR 2010 SCW 5742। 5742 पढ़िए। यस मतलब आई एम citation C business rules of the government of Goa rules are mandatory and not पार्टी का नाम क्या है? and मतलब party's name is MRF Limited मनोहर पारिकर। जी। Business rules of so and so. Any decision taken by the individual minister in violation of them cannot be termed as the decision of the state government. Notifications granting rebate to the different electricity consumers on the basis of decision taken by power minister are wide ab initio. ठीक। When it is prescribed under the business rule, the state government passed any order. The single minister cannot do that. जी And it should be done as it was done. Otherwise not. जी जी। मतलब अपने यहाँ का भी जजमेंट है। ये बताइए। मतलब इट इज 2020 वॉल्यूम 3 MPNG पेज 338। जी मतलब पैरा 26। This court has no hesitation in observing merit, जी observing that the existence of the original notary seal is undisputed, as also the existence of the verification slip over the annexures attached to the photocopy of the petition. But the perusal of the scheme of the RP Act, particularly Chapter 204, required no notary seal and verification of the annexures as mandated under Section 83 of the RP Act, which cannot be relied upon by indicating compliance of the Section 81, which is an independent provision prescribing a independent set of requirements to be fulfilled by the election petitioner. In any case, in the earlier part of the judgment, this court has already discussed that even absence of the such notices of verification of the annexures will not entail dismissal of the election petitioner. However, it does not mean that the obligation prescribed under the Section 81 may be given go by. Further, it is well established principle of law that if a thing is prescribed to be performed in a particular manner जी by rule or statute, it should be done in that manner and not at all. जी। I have so many एक schemes.
सो मैनी जिस पे आप रिलायंस प्लेस कर रहे हैं स्पेसिफिक बता दीजिए। But in Para our 7 अभी police bullet it is mentioned that if any government official is found, कहाँ लिखा यानी है इसमें कि गवर्नमेंट ऑफिसर इज फाउंड? ये तो है मतलब कहाँ? जो मैंने पढ़ा था पेज 17 पे, पेज 17 पे फिर से देख लेते हैं। किसी शासकीय कर्मचारी के दोषी पाए जाने पर, पेज 17 पर ना? जी हाँ, किसी क्लास शासकीय 11 एकदम टॉप पे। तद विषयक प्रतिवेदन ऊपर से पढ़े। हाँ। जांच समिति जांच हेतु, ऊपर पूरा पढ़े ना, जांच समिति द्वारा कार्रवाई, जांच समिति जांच हेतु तिथि निर्धारित कर कहाँ पर? उसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को देगी। किसी शासकीय सेवक कर्मचारी के दोषी पाए जाने पर हाँ, तद विषयक प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। भेजा जाएगा। तो जांच समिति किसकी है? एसडीओ की है। हाँ, जांच समिति में जांच मुख्य समिति अगर कार्यपालन। कलेक्टर को भी भेजता है तो कलेक्टर शुड सेंड टू द डिपार्टमेंट अच्छा, और द एसडीओ आल्सो में ठीक जी। these are not exhaustive schemes जी which are formed under section 4 of the NREGS Act. जी। हमारे देश में भी ये देख रहे हैं आप, मस्टर रोल का मेन एलिगेशन लगा था मस्टर रोल्स। हाँ जी जी जी। जी मे काइंडली सी P2 पेज 19। P219 जी क्लास 5